प्यारे बच्चों, आज की अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात अस्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। बच्चों, नरेशन के जो शुरुआती रूल्स हैं उनसे आप हाई स्कूल की कक्षा में पहले ही परिचित हो चुके हैं। आज कुछ नए और कुछ पुराने रूल्स पे हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, अस्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। अस्टिव सेंटेंस का पहला रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल और केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। केवल और केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये पहला रूल है। जैसे उदाहरण देखेंगे, रवि सेज आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। रवि सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल और केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं और प्रोनाउन में भी परिवर्तन कर देते हैं। तो रवि सेज दैट ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। अब यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यू तथा योर्स ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, ही, सी, दे, देम इत्यादि ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो रवि सेज दैट ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। यहाँ आई को ही में थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदल दिया गया है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये ही हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, दे से द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां देखेंगे आगे, तो दे से दैट द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, केवल और केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। और प्रोनाउंस संबंधी अगर कोई परिवर्तन है तो उसको कर देना है। दो ही परिवर्तन है, जान लीजिए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट में बदलना है और अगर कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को बदलना है। दो ही परिवर्तन आपको करने हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा सेंटेंस है, यू विल से ही इज वेरी बिजी। तो यू विल से ही इज वेरी बिजी। यू विल से ये फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ही इज वेरी बिजी। तो ये आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो कोई इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको ज्यों का त्यों रिपोर्टेड स्पीच को रख देते हैं। तो यू विल से दैट ही इज वेरी बिजी, लास्ट में फुल स्टॉप, कामा और इन्वर्टेड कामा को हमने हटा दिया। बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं,
केवल और केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हुए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यदि से, सेज, विल से, शैल से के बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट और टू न हो तो इन शब्दों को हम ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। से, सेज, विल से, शैल से के बाद यदि टू और उसका कोई ऑब्जेक्ट न हो तो इन शब्दों को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये होता है NC। NC का मतलब नो चेंज। ये नो चेंज कब होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये नो चेंज तब होगा जब से, सेज, विल से, शैल से के बाद टू और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब। लेकिन यदि से, सेज, विल से, शैल से के बाद टू और उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, तो परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसे होगा, से टू को बदल देंगे टेल में। यदि से के बाद टू आया है, टू के बाद निश्चित रूप से उसका कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो से टू को बदल देंगे टेल में, सेज टू को बदल देंगे टेल्स में। इसी तरह से शैल से शैल टेल में और विल से विल टेल में बदल जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझेंगे, जैसे यू से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम नॉट वेल ये रिपोर्टेड स्पीच है। से टू मी, से टू का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। से टू का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आई एम नॉट वेल, तो इसको हम बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, यू टेल मी, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के लगाएंगे कंजंक्शन दैट। यू आर नॉट वेल, आई आया है यू के लिए तो इसलिए यहां पर हमने यू को यू ही रखा और ये पूरा सेंटेंस हो गया, यू टेल मी दैट यू आर नॉट वेल। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सेज टू का प्रयोग होगा। इसमें किसका प्रयोग हुआ, से टू का प्रयोग हुआ, तो से टू को हमने यहां टेल में बदला, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, यहां प्रोनाउन में परिवर्तन किया। अब अगला जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें सेज टू का प्रयोग देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है रीमा सेज टू सीमा। रीमा सीमा से कहती है आई हैव नो मनी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रीमा सेज टू सीमा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई हैव नो मनी ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये सेज टू का ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो रीमा टेल्स सीमा कंजंक्शन दैट, और इसको जब हम प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा शी। आई किसके लिए आया है, रीमा के लिए आया है। आप जानते हैं कि नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, तो रीमा का जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है और आई यहाँ फर्स्ट पर्सन में है जिसको हम थर्ड पर्सन में बदल दिए, फेमिनिन जेंडर में बदल दिए, तो ये हो गया शी। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, रीमा टेल्स सीमा दैट शी हैज नो मनी। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी टेंस के नियमानुसार बदल जाएगी। आप सभी लोग ये जो रूल्स बताए गए हैं इनके और एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। बाकी अगले रूल्स के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।